Hello students. So in the last lecture what we have discussed? We have discussed the discovery of electron and discovery of proton. So what we know now? We know that there are up to today what we know? We know that there are two subatomic particles. One is called as electron, another one is called as proton. So meanwhile, what happened? After the discovery of proton, okay, in the meantime, Henry Becquerel, okay, the scientist named as Henry Becquerel discovered the thing which is called as one of the phenomena he discovered, and the phenomenon is called as radioactivity. Okay, what is his name? The name is Henry Becquerel. So what he discovered? He discovered a phenomenon. He discovered a phenomenon which is called as radioactivity. Okay, what is the radioactivity? Okay, radioactivity is nothing but the spontaneous emission of radiation by some elements. Is called radioactivity. Spontaneous emission of radiation. So there are some elements, okay, which are capable to emit the radiations by their own. They don't require any energy. By own. Okay, by own they release some radiation. Now this spontaneous emission, okay, they are releasing the radiation by their own. The process is called as spontaneous process. Easily होता है, okay, उसको क्या बोलते हैं? Spontaneous बोलते हैं. तो spontaneous emission हो रहा है, इसका radiation क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? कुछ elements कर रहे हैं. अभी ये जो प्रोसेस हो रहा है, कोई एलिमेंट खुद ही क्या करता है? रेडिएशन देता है, रेज देता है. उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? रेडियोएक्टिविटी. ओके, क्या बोल रहे हैं? रेडियोएक्टिविटी. और उस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट. रेडियोएक्टिव एलिमेंट. ओके, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? ऐसे आपके यूरेनियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, या फिर पोस्ट यूरेनियम के बाद जितने भी सारे आने वाले हैं, ओके, आपको एटॉमिक नंबर 92 के बाद जितने भी सारे आएंगे वो सभी क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ओके, वो क्या करते हैं? खुद ही रेडिएशन देते हैं. उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं. वो खुद दे रहे हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल रहे हैं. और उस प्रोसेस को, जो रेडिएशन देने की प्रोसेस है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? रेडियो एक्टिविटी बोल रहे हैं. और उस एलिमेंट को जो खुद रेडिएशन देता है, उसको कुछ भी जरूरत नहीं है, उसको हीट करने की जरूरत नहीं, लाइट की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करने का, वो खुद भी खुद देता है. उस एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है, तो अभी हेनरी बेक्केरेल ने क्या किया था, इसको अंडरस्टैंड करते हैं. ओके, हेनरी बेक्केरेल ने एक यूरेनियम का सैंपल लिया, ओके, और उसने एक लीड चेंबर लिया है.
और उस लीड के चेंबर में क्या किया उसने, यूरेनियम रख दिया, ठीक है, या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रख दिया। अभी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो सैंपल है वो उसका नेचर क्या है, वो स्पॉन्टेनियस इमिशन करता है, ठीक है ना। अब इस स्पॉन्टेनियस इमिशन जो हो रहे हैं उसको चेक आउट करने के लिए इस रेडिएशन की जो रेज निकल रहे हैं, जो रेडिएशन निकल रहा है यूरेनियम से हो या फिर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हो, उसको स्टडी करने के लिए उसने क्या किया है, देखो एक लीड का चेंबर लिया है, लीड चेंबर में वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, ठीक है, और इधर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई है। फोटोग्राफिक प्लेट लगाई है और उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उस रेडिएशन के क्या इंपैक्ट होता है उसको स्टडी करना है, ओके। अभी प्रॉपर्टी स्टडी करते टाइम उसने और एक चीज अरेंजमेंट की है, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल ये जो है वो क्या है, प्लस सॉरी माइनस है और ये क्या है, प्लस, ठीक है। अभी उसको क्या ऑब्जर्व हुआ कि जब भी रेडिएशन निकलते हैं, रेडिएशन निकलते हैं तो रेडिएशन निकलने के बाद ये डायरेक्टली फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाएगी, बराबर। जब ये एब्सेंट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, ओके, तो क्या हो गया, रेडिएशन निकल के डायरेक्टली इस प्लेट के ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इधर कुछ ना कुछ स्पॉट जैसा मिलेगा जिधर रेडिएशन गिर रही है, ठीक है। जब उसने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाई तो उसको ऐसा ऑब्जर्व हुआ, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर और दो पॉइंट बन रहे हैं, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर और दो पॉइंट बन रहे हैं, ओके, और दो जगह पे इसको स्पॉट्स मिले। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेज निकल रहे हैं या फिर ये जो रेडिएशन निकल रही है किससे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, जो रेडिएशन निकल रही है उसमें कुछ पार्टिकल ऐसे हैं, कुछ रेज ऐसे हैं जिनमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स। क्यों पॉजिटिव पार्टिकल्स है, क्योंकि कुछ रेज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो गए, कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, कुछ रेज क्या हुए, नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ओके। इसका मतलब इस रेडिएशन में जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्या है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। कुछ पार्टिकल्स या कुछ रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कुछ रेज में नेगेटिव पार्टिकल्स, ओके। और उसकी वजह से क्या हुआ है, वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ या फिर पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो ये जो रेडिएशन का डिफ्लेक्शन है उसके साथ ही सेंटर में भी स्पॉट मिल रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ रेडिएशन ऐसे हैं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो नो चार्ज, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, ठीक है। तो ये हेनरी बेक्यूरेल की स्टडी थी, उसने रेडियो एक्टिविटी क्या की, डिस्कवर। तो एक्सपेरिमेंट इजी था, लेड का चैम्बर लिया था, उसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सैंपल रखा है, एक फोटोग्राफिक प्लेट ली है, उसके ऊपर वो स्टडी कर रहे हैं, उसके साथ में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दी, पॉजिटिव एंड की तरफ जाने वाले पार्टिकल नेगेटिव है, नेगेटिव एंड की तरफ जाने वाले पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिटिव है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, वो सीधे सीधे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। अभी हेनरी बेक्यूरेल की इस स्टडी के बाद जब रेडियो एक्टिविटी की स्टडी हो गई तो जो रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे, जो रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे उनको क्या बोला गया, उस रेज को हम बोलते हैं अल्फा, अल्फा पार्टिकल्स, सिंबल ये है अल्फा,
ओके, इसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, पॉजिटिवली चार्ज। स्टडी करने के बाद क्या पता चला कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो +2 यूनिट, कितना यूनिट है? +2 यूनिट चार्ज है। और इसका जो मास है ये क्या हो गया? चार्ज जो है +2 यूनिट है और मास जो है वो कितना है? 4 AU, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर 4 U। ठीक है, अभी 4 यूनिफाइड मास के और 2 प्लस चार्ज, 2 यूनिट प्लस चार्ज, ऐसा किसके ऊपर होता है? इसका आपका आंसर क्या मिलेगा? आपको हीलियम मिलेगा। हीलियम में ऐसा होता है कि हीलियम के ऊपर क्या होता है? हीलियम में क्या होता है? +2 चार्ज होता है और उसका मास जो है वो 4 यूनिट है। तो उसके वजह से अल्फा पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो अल्फा ये सिंबल यूज किया जाता है, या फिर रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं He4 ठीक है। दूसरा जो पार्टिकल मिला था उसका नाम उसको नाम दिया गया बीटा पार्टिकल, उसको नाम क्या दिया गया? बीटा पार्टिकल करके नाम दिया, और इसका सिंबल जो है वो बीटा है, ऐसे लिखते हैं। बीटा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कितने यूनिट का चार्ज है? चार्ज का यूनिट कितना है? तो 1 यूनिट नेगेटिव। मास क्या मिला इसका? मास अप्रॉक्सिमेट 0 मिला। तो उसकी वजह से हम बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन करके बोला जाता है। और इसको रिप्रेजेंट करते टाइम कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते टाइम E-1 0 करके रिप्रेजेंट किया जाता है। एक सिंबल ये यूज कर सकते हैं, या फिर β-1 और अल्फा। Okay, and the particles or the rays which are not deflected by electrical field, okay, these rays, okay, they are called as rays, and these rays are called as gamma particle, sorry, gamma rays. Okay, gamma rays represented by symbol gamma, represented by symbol gamma. So this is what? This is radioactivity. Okay, this is radioactivity, and this is the study of Henry Becquerel. So Henry Becquerel, what he studied? Okay, he studied the radioactivity element, and what radioactivity is nothing but spontaneous emission of radiation by some element. Is called as radioactivity, and the elements which use this spontaneous radiation are called as radioactive elements. What he did? He made a simple experiment. What he observed? There are some particles which are attracted towards negative electrode. There are some particles which are attracted towards positive. So those rays which are attracted towards the negative, they carry the positive charge. Those rays which are attracted towards the positive electrode, they carry the negative charge. After study, it is observed that the particles which carry positive charge, they have the charge of 2 unit and mass of 4 unit. Mass of 4 unit. The particles which carry negative charge have the charge of 1 unit and mass is 0. Mass is 0. Then after they are named as positive particles are named as alpha particles, represented by symbol alpha. Okay, or they are exactly resembles to helium atom, and that's why they are represented as He24 or alpha24, like this. The particles which are negatively charged, they named as the beta particles, and they are exactly resembles to, they are same like
electron, and that's why represented as E minus 1 0 or beta minus 1 0. And the particles which are not deflected at all, okay, the particles which are not deflected at all by this electric field, they are chargeless particles, or the radiations are chargeless radiations, and they are named as gamma rays. Gamma rays. They does not have any charge or mass, so that's why they are called as rays. So after the study of this Henry Becquerel, after the discovery of radioactivity, okay, ये स्टडी होने के बाद, ये डिस्कवरी होने के बाद साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे थे उस टाइम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो सोच रहे थे वो उनको क्या था, एक डायरेक्शन मिली और उन्होंने इमीडिएटली, मैं पहले बताऊंगा या फिर पहले बताऊंगा ऐसा करके क्या हुआ, इमीडिएटली अपने अपने स्ट्रक्चर एटम के मॉडल बताना स्टार्ट हो गया। ओके, और ऐसा पहला मॉडल बताया था सर जे थॉमसन ने। तो सर जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ओके, उसके बाद प्रोटॉन पता चला कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है एटम के अंदर, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है करके पता चला। तो जे थॉमसन ने क्या किया, हेनरी बेक्केरेल की स्टडी करने के बाद इमीडिएटली उन्होंने क्या कर दिया, बता दिया कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, वो एक स्फीयर लाइक होगा। ओके, वो एक स्फीयर लाइक होगा, और इस पूरे स्फीयर के ऊपर, इस पूरे स्फीयर के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। Positive charge is present on this sphere, entire sphere, and the negatively charged electrons are embedded into the sea of this positive charge. Sea of this positive charge, and he represented the atom like this. तो इसको हम क्या बोलते हैं, पुडिंग मॉडल बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, वाटर मेलन मॉडल, या फिर केक का पुडिंग होता है ना, केक में जैसा आपका चेरी रहते हैं वैसा मॉडल। ओके, तो ये बता दिया किसने, जे थॉमसन ने बता दिया। व्हाट इज सेज दैट एटम इज अ स्फेरिकल इन शेप, एटम इज अ स्फेरिकल इन शेप, द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ओवर द स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज इज entirely spread over the sphere, and the negatively charged electrons are embedded into the sea of positive charge, into the sea of positive charge। इसको हम वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, पुडिंग मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो जे थॉमसन ने ये बता दिया, लेकिन जे थॉमसन एटम के बारे में, एटम के मॉडल को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सके या फिर किया नहीं, ठीक है, कर नहीं सकते। तो इसके बाद में जो स्टडी है क्यों हो गया, ये जे थॉमसन का मॉडल है, उन्होंने बता दिया, ठीक है, अभी बताया तो हो गया, उसके आगे जाके उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा ही मॉडल है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ही मॉडल है, ओके, तो उसको स्टडी करना चाहिए। तो उसको स्टडी करने के लिए अगर थॉमसन ने बता दिया है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो इन्होंने जो बताया था वो उसको प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए। ओके, और ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया, किसने किया, रुदरफोर्ड ने किया। ठीक, और कैसा एक्सपेरिमेंट था, रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रुदरफोर्ड क्या था वो, रुदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट।
ठीक है। तो रुदरफोर्ड ने क्या किया है, देखो रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जैसा कि हेनरी बैक्यूरेल ने बताया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिविटी होती है, उनसे कुछ पार्टिकल निकलते हैं कि इसमें से कुछ पॉजिटिवली चार्ज है, कुछ नेगेटिवली चार्ज है, ऐसा कुछ चार्जलेस पार्टिकल है। ये सब डिस्कवर होने के बाद और थॉमसन का मॉडल रिप्रेजेंटेशन के बाद रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि, और रुदरफोर्ड ने इधर क्या किया है, वो एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल का है। ओके, तो रुदरफोर्ड हैज टेकन वन गोल्ड फॉइल, ओके, approximately of thickness 4 into 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ओके, -5 सेंटीमीटर, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, डायग्राम निकाला उसमें, उससे लीड चेंबर रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, इधर एक स्लीट लगा दी, ओके, उसके बाद इधर एक स्क्रीन बनाई, और इसके अंदर उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल करते हैं, जिसको हम नेमिंग करेंगे, दिस इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन, दिस इज मोर गोल्ड फॉइल, of 4 into 10⁻⁵ सेंटीमीटर thickness, ओके, इधर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया है, कैसा है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो पूरी क्या दे रहा है, अल्फा पार्टिकल दे रहा है, ऐसा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया है, एक स्लीट लगा दी, और अभी इसको उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, उन्होंने उनका ऑब्जर्वेशन क्या है, जब भी अल्फा पार्टिकल्स इस एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं, स्लीट से पास होके गोल्ड फॉइल के ऊपर गिरते हैं, गोल्ड फॉइल के ऊपर गिरते हैं, तो उनको ऑब्जर्वेशन मिली कि कुछ जो है वो क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, तो कुछ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल जो कि वो रिफ्लेक्ट हो गए, बहुत से पार्टिकल जो है वो अंदर से डायरेक्टली चले गए, कुछ इधर मिला, और कुछ पार्टिकल क्या हो गए, रिटर्न आ गए। तो ऐसा डाटा उनको मिला, ठीक है, कुछ जो है वो डायरेक्टली पास हो गए, कुछ जो है वो सम एंगल से रिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ जो है वो क्या हो गए, बाउंस बैक हो गए। तो ऑब्जर्वेशन क्या था, almost all particles, all rays are passed through the foil. Almost all radiations, almost all alpha particles, what is this, these are alpha particles, and almost all alpha particles are they are passed through this foil. जितने ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स, ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन क्या होगी, वो फॉइल से पास होगी, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था उनका, ये ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था, few particles or few rays are
deflected by some angle. Very few radiations, very few rays, they are deflected by some angle. They are deflected by some angle. And third observation जो था, very few means कितना? 1 in 20,000. 20,000 में से एक पार्टिकल क्या हो गया? 20,000 में से एक पार्टिकल very few are bounce back. So these are the observation of Rutherford when he bombarded the gold foil with alpha particles. Now, from this observation, from this experiment, Rutherford makes some statement regarding the structure of atom and what those are. Okay, what those are we will discuss over here. See. These are the observations. Okay, and from there he made some conclusions. He made some results. So from first observation, as most of the particles are passing through that gold foil, what it suggests that atom has most space empty. Okay, atom has a empty space within it. एटम के अंदर empty space ज्यादा है. क्यों? क्योंकि ज्यादातर रेज क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है उस फॉर्म से. अगर हम इसको एटम कहते हैं, अगर किसका स्ट्रक्चर ले रहे हैं, अगर हम थॉमसन थॉमसन का स्ट्रक्चर लेते हैं, तो ये जो रेडिएशंस हैं, ये जो रेडिएशंस है वो क्या हो रही है? ज्यादातर रेडिएशंस क्या हो रही है? डायरेक्टली पास हो रही है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो रेडिएशन पास हो रही है उससे क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि एटम में ज्यादा से ज्यादा स्पेस जो है वो क्या है? एम्प्टी स्पेस. Okay, atom has a empty space. Maximum space is empty. Second, very few particles are deflected. Okay, very few particles are deflected. It suggests that there is a positive center, positive charge in the atom. Why? Positive charge? Because these are alpha particles and they are positive charge. So when like charges comes closer to each other, they get repelled. अगर पॉजिटिव चार्ज दो एक साथ आएंगे तो एक दूसरे से